अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो मैं दोपहर से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। रूहान के लिए मैं नाश्ता बना रही थी और आज ना मेरा कोई प्लान नहीं था व्लॉग शूट करने का, क्योंकि आज मैंने छुट्टी करनी थी। लेकिन जब मैं ना सो के उठी तो मेरे भाई की कॉल आई कि आज मैं ना इफ्तार आप लोगों के साथ करूँगा, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही मेरी बात हुई तो मैंने कहा इतने रोज़े गुज़र गए तो आप आए ही नहीं। तो मैं इतना आपका वेट कर रही थी, चलो बंदा इफ्तार के टाइम नहीं तो सहरी के टाइम ही आ जाता है, क्योंकि यूएई में रात की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, दिन के टाइम ऑफ होता है। तो फिर मैंने कहा हम रात को जाग ही रहे होते हैं, तो आप ना आना। तो क्या मैंने कहा कि 1 दिन पहले मुझे बता देना, लेकिन उनकी ना कुछ घंटों पहले ही कॉल आई। मेरी तो दौड़े लग गई तो फिर मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी अपनी मेमोरीज़ शेयर कर लेती हूँ। इसलिए फिर आज का व्लॉग मैंने फिर बनाना स्टार्ट कर ही लिया और ईमान को भी मैंने नहा खाना वगैरह खिला के ना तो लिटा दिया कि थोड़ी ऐसे रिलैक्स हो ले, तो फिर बाद में इसके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। तो फिर बस फ़ौरन-फ़ौरन से ही मैंने मेन्यू डिसाइड किया कि मैंने क्या बनाना है। सबसे मुश्किल टास्क यही होता है मेन्यू डिसाइड करना कि आज क्या बनेगा, और सेकंड ये कि 2 से 3 घंटों में अगर आपने फ्रीज़र से कुछ निकाल के डीफ्रोस्ट करना हो ना, तो वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ख़ैर एनीवे मैंने ना चिकन का पैकेट निकाल दिया और उसको गर्म पानी में मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो ये तो जल्दी से हो जाए डीफ्रोस्ट, क्योंकि भाई रात की ड्यूटी करते हैं ना, तो मुझे था कि वो ना ज़रूर खाना खाते ही होंगे। तो बस फिर मैंने ना चिकन को ही सबसे पहले मैंने बनाना शुरू किया। मैंने कहा ये काम एक साइड पे हो जाएगा ना, फिर इफ्तारी तो चलती रहेगी, बनती रहेगी साथ-साथ। तो बस ऑयल में ना मैंने चिकन को डाल दिया, साथ में ज़ीरा और नमक डाला है। और इसको ना मैं अच्छी तरह से हल्का-सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। तो फिर ना साथ ही मैंने ना दूसरे मसाले वगैरह भी ऐड कर दिए, लाइक सुरख मिर्च पाउडर और साथ में हल्दी ऐड कर दूँगी, और बाकी के स्पाइसेस भी। और इसको ना मैं साथ-साथ हिलाती जाऊँगी। प्याज़ भी मैंने एक चॉप करके इसके अंदर ही डाल लिया था, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया 1 क्यूब। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैंने तो एक दफ़ा भी आई थिंक सालन नहीं बनाया। हलीम निकल आई और फिर कबाब्स वग़ैरह बना के रखे हुए थे तो वही चल रहा था, और आई थिंक आज मैंने फर्स्ट डे ही बनाया है। तो आज से ही चीज़ें ना काम में आने वाली थी जो मैंने मील प्रेप करके रखी थी रमज़ान के लिए। तो मैंने कहा साथ-साथ ना ये वाली चीज़ें भी निकाल देती हूँ ताकि इनकी ना थोड़ी-सी ठंडक कम हो, तो फिर इनको फ्राई करती हूँ। एक्चुअली में मील प्रेप इसीलिए किया जाता है कि आपको किसी दिन ऐसे अचानक से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ जाएँ तो एटलीस्ट घर की पड़ी हुई चीज़ें मौजूद हों आपके पास बनी हुई। वरना तो फिर भाई ने आना था ना, तो वो आम दिनों में तो बाहर से ही खाना खा रहे होते हैं, और मेरा ये दिल होता है कि वो अगर आए हैं ना तो मैं उनको घर का ही कुछ बना के दूँ। इवन के उनके आने पे तो हम ना रोटी वगैरह भी बाहर से नहीं लाते, घर की ही बना के देते हैं उनको, क्योंकि अच्छा लगता है, ज़ाहिर है वो आम दिनों में भी बाहर के ही खा रहे होते हैं। तो बस ये ना चिकन जो है ना वो हो गया हुआ था, उसने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है क्योंकि उसमें प्याज़ भी था, तो 1 क्यूब मैंने इसमें ना सब्ज़ मिर्च का भी ऐड कर दिया, और आज तो सारी चीज़ें क्यूब्स की इसके अंदर जा रही थी। और जब इसका पानी सही से ड्राई हो गया ना, इसको मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया और इसमें से ना ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो अभी मैं ना इसमें टमाटो के ना वो क्यूब्स ऐड कर दूँगी जो मैंने टमाटो पेस्ट बना के रखा हुआ था। मैंने ना इसमें प्याज़ थोड़ा कम डाला था, इसलिए मैं ना टमाटर थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे घर में ग्रेवी-ग्रेवी वाला सालन खाया जाता है, बिल्कुल खुश्क और बिल्कुल शोरबे वाला नहीं चलता। तो वैसे भी सहरी के टाइम खाना होगा हमें, तो उस टाइम पे तो शोरबा बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो बस इसको ना मैं दोबारा से ढक के रख दूँगी, क्योंकि ये बड़े-बड़े क्यूब्स हैं ना, तो ये थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लगेगा। आँच मैंने बिल्कुल लो कर दी है, तो इतने में ना असर की नमाज़ का टाइम हो गया हुआ था। तो मैंने कहा उतने में ना वो डिफ्रोस्ट हो जाएँगे थोड़े से चीज़ें जो हैं, और टमाटर भी हो जाएगा, तो मैं उतनी देर में नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और टाइम तो ऐसे तेज़ी से भाग रहा था, और बस ऐसे ही है। मोहसिन से मैंने मशवरा किया कि आज मेन्यू में क्या बनाऊँ, तो कह रहे देख लो वो कुछ बना लो कि जो तुम पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, ईज़ी हो के बना सको तुम। तो मैंने कहा इट मीन्स कि मुझे ही सब कुछ बनाना है, तो इसलिए फिर चले मैं देखती हूँ क्या करना है, और ईमान के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे लिटा दिया, और ये माशाल्लाह सही से खेल रही थी, तो फिर थोड़ी अपनी भी हालत मैंने दुरुस्त कर ली। मैंने कहा वरना भाई आते हैं ना, वो फिर कहते तुम्हें क्या हुआ है? तुम बीमार-बीमार लग रही हो। तो ख़ैर रोज़े में भी आपको थोड़ा फ्रेश नज़र आना ही चाहिए, वरना ये नहीं कि आपने ऐसे बासी-सा मुँह बनाया हो कि पता नहीं क्या हो गया है। हालाँकि रोज़ा होता है तो कोई ऐसी बात नहीं होती, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए रखा होता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आ गई किचन में, और वो जो टमाटर थे ना वो सही से डिज़ोल्व हो गए हुए थे, प्यूरी थी ना, तो उसमें इतना वो नहीं था, मतलब नज़र नहीं आना था, तो वो मिक्स हो गए अच्छी तरह से। अभी इसमें मैंने ना योगर्ट डाल दिया, और फिर मोहसिन आए,
वो भी असर की नमाज़ पढ़ के आए, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप ना चाट बना दें जल्दी-जल्दी से, तो कह रहे चलो ठीक है। वो फिर उन्होंने बना दी और इधर जो चिकन का सालन था ना वो ऑलमोस्ट रेडी था। अभी ना इस स्टेज पे जब ये पानी छोड़ेगा ना मैं चूल्हा बंद करके रख दूँगी, क्योंकि जब हमने खाना होगा तब मैं जब गरम करूँगी ना तो सही से दोबारा से इसको ड्राई कर लूँगी। तो लास्ट में मैंने इसमें ना थोड़ा-सा धनिया पाउडर ऐड किया है और थोड़ी-सी ना इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। ये जो ब्लैक पेपर है ना इसका चिकन कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और डालनी बिल्कुल लास्ट में होती है, क्योंकि इसको कुक नहीं करना होता। स्टार्टिंग में डाल देना तो सारा सालन ही ऐसे काला-काला सा लगने लग जाता है। जब सर्व करना होगा ना फिर इसमें मैं थोड़ा धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के डालूँगी। तो ये हो गया रेडी और अभी इफ्तार बनाने का टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो गया और इतने में भाई भी आगे हुए थे माशाल्लाह से। और रोहान को भी मैंने अभी बताया, वरना ये ना बहुत क्वेश्चनिंग फिर करता है, वो कब आएँगे, क्या होगा, कहाँ से आना है, बहुत क्वेश्चन करता है ये माशाल्लाह से। तो भाई आए हैं, उन्होंने साथ ही हमें ईदी भी दे दी है, तो मैंने कहा ये क्या आप फर्स्ट डे आए हैं रमज़ान में हमारी तरफ, तो आते ईदी दे दिया कि चलो भई ये वाला काम तो मेरा ख़त्म हो। तो कह रहे मैंने इसलिए दिया कि अगर तूने शॉपिंग वग़ैरह करनी होगी तो ईज़ी होके फिर कर लोगी, तो आगे चल के फिर आपको बताती हूँ कि ईदी में क्या आया है हमारे लिए। तो बस ना चटनी का क्यूब मैंने निकाल के इस तरह बकेट में रखा हुआ था, तो मैंने कहा वो भी बना के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो ठंडी भी हो जाए और डिज़ॉल्व भी हो जाए। तो फ्राइंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया और आज मैं थोड़ा जल्दी ही लगी थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी फ्राइंग वाली, और वरना डेली तो बस पकोड़े होते हैं और एक आइटम और अलग से होती है। लेकिन आज ना मैंने ये सारी चीज़ें मैंने निकाली थी और मेरा दिल था कि जो-जो चीज़ें मैंने खुद घर में बना के रखी हैं ना, मैं सारी भाई को खिलाऊँ और उनको बताऊँ कि ये सारा कुछ मैंने खुद ही मतलब घर में ही बनाया है। ज़ाहिर है घर की चीज़ और बाहर की चीज़ का बहुत फ़र्क होता है टेस्ट में, और साफ-सुथरी तो वो फिर होती ही हैं। इवन के जो ऑयल हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं और जो बाहर का ऑयल होता है, दोनों चीज़ों में काफ़ी हद तक फ़र्क होता है। और ये जो फ्रूट कस्टर्ड मैंने बना के रखा हुआ था ना, तो वो भी मैंने ऐसे डाल के तो आज इसकी मैंने गार्निशिंग कर दी है, ऊपर थोड़े से पिस्ताचियो डाल दिए हैं। ये मैंने ना 2 दिन का इकट्ठा ही बना लिया था, क्योंकि ये डिज़र्ट जो है ये तो ठंडा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने फिर 2 डेज़ का बना लिया था। तो बस मेरा दिल था कि आज ना मैं ज़्यादा सारा मतलब टेबल भर के इफ्तार जो है ना वो रेडी करूँ। आई वाज़ ट्राइंग माय बेस्ट। तो चीज़ें जो फ्रीज़र वाली थी ना वो तो सारी हो गई थी फ्राई, और अभी पकोड़ों का टाइम था। और पकोड़े जो है ना वो भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते होते हैं इतने पकोड़े बनाएँ इफ्तार में कि बाद में खाना खाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। और इस टाइम पे मैं ये सोच रही थी कि एक ही दस्तरख़्वान पे पलने वाले मुख्तलिफ बहन-भाई होते हैं, और बाद में वो कितनी-कितनी दूर और मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं, और इवन कि अगर आप 2 मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हो, तो आपका मिलना-मिलाना भी नहीं होता। तरह से है जैसे 2 बहनों की शादी अगर अलग-अलग कंट्रीज़ में हो जाए तो काफ़ी टाइम के बाद आप मिलते हैं और कितना वो डिफरेंट सा एक फ़ील हो रहा होता है। जबकि माँ जो होती है ना वो सब बच्चों को एक साथ बिठा के खाना खिलाती है और सब मिल-बाँट के खाते हैं, और हमें उनकी ना अपने बहन-भाइयों की अच्छाइयों, बुराइयों का सब चीज़ों को पता होता है, और फिर बाद में एक गैप सा आ जाता है बहन-भाइयों के प्यार में भी और उनके मिलने-मिलाने में भी। प्यार तो होता ही है, लेकिन ये है कि प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं विद द टाइम बीइंग। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार टेबल हमारी लग चुकी हुई है माशाल्लाह से, खूब रौनक लगी हुई थी। कुछ चीज़ें मतलब बाज़ार की भी थी, कुछ मैंने घर में भी बनाई थी। लेकिन अभी मैं ना कुछ सैटिस्फाई नहीं हो रही थी। मैं चाह रही थी कि कुछ मैंने डिफरेंट सा तो बनाया ही नहीं, और मैं ना मोहसिन से कह रही मुझे बर्गर बन्स मँगवा दे, मैं ना साथ में बन कबाब बना लेती हूँ। तो कह रहे अभी टाइम थोड़ा है, तुमसे नहीं बनेंगे, बाद में देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ ली, इफ्तार कर ली, और मैं ना इफ्तार करने से पहले ही ईमान के लिए यहाँ ना खिचड़ी बनाने के लिए रख गई थी। तो वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अभी इसको मैं मैश करूँगी, साथ में मैंने चाय बनने के लिए रख दी, और साथ-साथ ना मैं किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि इफ्तार के बाद फिर एकदम से इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। ये वाले सारे धुले हुए हैं, लेकिन क्योंकि मैं ना साथ-साथ ही आज धोती जा रही थी, कि क्योंकि मैं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा मेस ना हो। इफ्तार के बाद ना फिर ऐसे जिस्म एकदम से ढीला-सा हो जाता है, दिल नहीं करता उठने का, और इवन के चाय पी के मैं तो 1-2 घंटे जब तक रेस्ट नहीं करती ना सोफ़े पे गिर नहीं जाती, तब तक मेरे से उठा ही नहीं जाता। चाय बनती रही और मैं ना साथ-साथ बर्तन धोती रही। मैंने कहा फिर चाय पिएँगे ना साथ में बैठ के, भाई से भी गपशप करेंगे।
तो चाय जो है ना वो सही से कड़क हो गई है और किचन मेरा साफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी साथ साथ चाय पीऊंगी, साथ में मैं ना ईमान को ना खाना खिलाऊंगी। तो साथ में मैंने वो जो थे डोनट्स थे वो मैंने सर्व कर दिए थे, और साथ में मामूल वगैरह थे। ज़ाहिर है इतनी चीज़ें अब इकट्ठी हुई थी, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म करना है। और यहाँ पे ना रोहान साहब मेरे साथ डील कर रहे हैं। मैं उसको कह रही कि एक चीज़ मिलनी है जो लेनी है, या तो डोनट ले लो या फिर तुम ना मामूल ले लो। तो कह रहा हाफ मुझे वो दे दो, हाफ मुझे वो दे दो। मेरा दिल होता है कि मैं ना इसको बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ना दूँ, और जब से रमज़ान शुरू शुरू हुआ है ना, तो ये हमारे साथ ज़ाहिर इफ्तार करता है, सारी फ्राई चीज़ें खा रहा होता है। तो बस बच्चा है ना, उसको हम रोक नहीं सकते, ये कि चीज़ों की क्वांटिटी हम थोड़ी कर सकते हैं। मैं पहले से इसकी प्लेट बना के इसको दे देती हूँ कि अब आपने इससे ज़्यादा नहीं लेना। और इस मैडम को ज़रा चेक करें, ये बेड पे सारा मैस इस मैडम ने ही किया है, कुशन उठाए हैं और सारे ब्लैंकेट इकट्ठे किए हैं, साथ में बेडशीट इकट्ठी की है। ये बड़ी शरारती हो गई है अब, इधर से चीज़ रख के जाओ, उधर से इधर से उधर कर देती है। और अब ना पिलो भी ये ना उठा-उठा के इधर-उधर फेंकती है। तो अभी ना इस टाइम पे हमने नमाज़ इशा की पढ़ ली और फ़ारिग हो गए थे। मोहसिन थोड़ी देर के लिए काम चले गए कहीं, वापसी पे उन्होंने कहा कि कुछ लाने वाला है तो बता दो, मैं आता हुआ ले आता हूँ। तो बस वो मेरी जो सुई अड़ी हुई थी ना जिस बात पे कि मैंने साथ में बन कबाब बनाने थे, हालाँ वाक़ई टाइम नहीं था इफ्तार में, मतलब नहीं बनने थे मेरे से। तो मैंने कहा अभी ना थोड़ी-थोड़ी भूख फ़ील हो रही है, आप ना ले आएँ बर्गर बन, तो मैं बना लेती हूँ। तो ज़ाहिर है शामी कबाब्स तो फ्रीज़र में ऑलरेडी रखे ही हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं, ज़्यादा नहीं, एक-एक तो खाएँगे ही हम। और 12-1 का टाइम हो गया था हमें गपशप करते हुए। तो बस मैंने ना सारे कबाब जो है ना उनको फ्राई कर लिया, और साथ में ना थोड़ा-थोड़ा अंडा भी मैंने अलग से फ्राई किया था, लाइक जस्ट सिंपल वाला फेंट के ही। और अभी जो कबाब वो सॉरी बन्स है ना, उनको थोड़ा-थोड़ा देसी घी लगा के तो उनको थोड़ा-सा ना ऊपर से रोस्ट कर दूँगी, थोड़ा कड़क-कड़क सा होगा ना तो अच्छा लगेगा, क्रिस्पी सा लगेगा और अच्छा बन जाता है फिर। और ये जो है ना ये मैं देसी स्टाइल के बना रही हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जो दूसरे होते हैं ना उसमें तो फिर केचअप और मायोनीज़ वग़ैरह लगती है, लेकिन इसमें जो है ना वो ग्रीन चटनी लगती है, और जो बहुत ही ना अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे कबाब्स हो गए फ्राई, और साथ में ना उनकी एक साइड पे तो मैंने लगा ली है केचअप, और दूसरी साइड में दरमियान में मैं चटनी लगाऊँगी। और इस तरह से ना मैंने छोटी-छोटी सी टिक्कियाँ सी बना ली थी उसकी एग की। तो बस इस तरह से मैं इसकी असेंबली कर दूँगी, साथ में मैंने प्याज़ लगाया, और साथ में ना स्लाइसेस मैंने इसमें रखे टमाटर के, और एक-एक मैंने वो रख दिया एग रख दिया थोड़ा-थोड़ा सा, और साथ में ये बस रेडी हो गए। और चूँकि घर के बने हुए शामी कबाब थे ना, इतने मज़े के ये बन कबाब रेडी हुए थे, बहुत टेस्टी बने थे। और भाई कह रहे अब तो ज़िंगर बर्गर का दौर शुरू हो गया है, वरना ये वाले बन कबाब जो है हम पाकिस्तान खाते थे और कितना मज़ा आता होता था। तो कह रहे वही दौर याद आ गया मुझे, ये बहुत टेस्टी है। और मोहसिन भी तब तक आगे हुए थे, तो अच्छा लगा ना हमें खा के, और मेरी भी वो विश पूरी हो गई कि चलो मैंने बन कबाब बनाने थे साथ। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्या ईदी आई है। और ये वाले जो चॉकलेट्स हैं ये तो भाई कह रहे मैं ना रूहान के लिए लेके आई हूँ, और ये इतनी मज़े की होती है ना, किंडर कंपनी की है, बहुत अच्छी टेस्टी होती है। तो बस एक ये सफारी का डब्बा लेके आए हैं, ये भी एक किस्म की चॉकलेट ही है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है, इसमें पफ्ड राइस होते हैं। हम अपने बचपन में ये बहुत खाया करते थे, हमारे अब्बू सऊदीया से लेके आया करते थे। और ये कह रहे खजूरें हैं, ये मैं भाई के लिए लेके आया हूँ, लाइक मोहसिन के लिए लेके आए हैं ये। तो और देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। एक और चॉकलेट है, उसका पैक है, डेयरी मिल्क कह रहे ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया। तो मैं रूहान को कह रही आपने इसकी तरफ नहीं देखना, ये मेरी है बस। तो बस ये मेरी ईदी थी, और साथ में ना भाई ने पैसे दिए, कह रहे तुमने ना अपनी पसंद से जो भी शॉपिंग करनी है कर लो। और मैं पैसे इसलिए नहीं दिखा रही, ऐसे किसी का दिल ना बुरा हो देख के, क्योंकि जो लोग परदेश में रह रहे होते हैं उनकी ईदी नहीं भी आती। और अल्लाह ताला सबके भाइयों को और माँ-बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, ईदी आए या ना आए इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस प्यार बाकी रहना चाहिए। और वैसे भी ईदी का ताल्लुक पैसों से या चीज़ों से नहीं होता, ये तो एक ना कह लें कि प्यार का इज़हार होता है, जो कि हम वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और वैसे भी जो सिस्टर्स होती हैं, बेटियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, उनको इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल होता है कि मेरा भी ख़्याल किसी को आए, कोई मिलने आए, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। वरना पैसों की तो कमी नहीं होती, अल्लाह ताला ने सबको अपने-अपने घरों में उस हिसाब के हिसाब से नवाज़ा ही होता है।
तो ये थी मेरी ईद दी। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर माएँ बहनें साथ हो ना तो वो बड़ा एहतमाम करती हैं कि ये चीज़ें साथ में हो मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह लेके आती हैं, तो फिर ज़ाहिर है भाई है ना, उन्होंने वही चीज़ें ली जो बाज़ार से ऐसे पैकिंग मिलती हैं। लेकिन मैं बहुत खुश थी उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।